Good morning, guys. This is your biology mentor, Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we are going to cover the chapter number 8 of class 10th syllabus. How do organisms reproduce? The chapter number 7 has been completely deleted from the syllabus. That is why I have started from chapter number 8. In the previous lesson, like in the lesson of life processes, you have gone through different life processes that an organism performs. For example, the process of nutrition, process of digestion, process of respiration, process of transportation and process of excretion. तो ये सारी प्रोसेस आपने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ ली है। लेकिन एक और लाइफ प्रोसेस होता है जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन पहली जो प्रोसेसेस है जो आपने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ी है, वो लाइफ प्रोसेसेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ। उनके बिना लाइफ नहीं चल सकती है। अगर आप उनमें से किसी भी प्रोसेस को रोक दोगे या रुक जाएगी अगर वो कोई भी प्रोसेस, तो लाइफ आगे नहीं चल सकती है। दैट मीन्स दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चाहेगा कि मैं रेस्पिरेशन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आप रेस्पिरेशन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। बट जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो हम इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो रिप्रोडक्शन करे तो वेल एंड गुड। अगर वो चाहता है कि इफ ही इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म दिस प्रोसेस, देयर विल बी नो हार्म टू हिज बॉडी। उसकी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रोसेस को ना करने की वजह से। तो अगर इस प्रोसेस को ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारी बॉडी में, तो हम इस प्रोसेस को फिर करते ही क्यों है? हम इस प्रोसेस को बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंडिविजुअल्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन होता है। वो लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं रहेगा उसको रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि ह्यूमन बींग्स इस प्लेनेट से खत्म हो जाएंगे, बिकॉज देयर विल बी नो वन अवेलेबल टू रिप्लेस द डेड वंस। जो मर गए उनको रिप्लेस करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। दैट इज वाई this process is very important from a perpetuation point of view of species। तो अगर आप चाहते हैं अपनी species को कंटिन्यू करना, अपने जो कैरेक्टर्स है उनको कंटिन्यू करना for multiplication of the population, then this very process is very important। ठीक है, तो इस लेसन में हम इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेसन में कौन कौन से कंटेंट्स हम कवर करने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट एक्चुअली द वर्ड रिप्रोडक्शन मीन्स। Then we will see what is DNA copying and why it is important for in the process of reproduction. Third one, we will see what are the different methods followed by different organisms to produce their young ones. The next one, how the flowering plants perform this process of reproduction. Then how animals perform this process of reproduction. And finally, we will see how we can maintain our reproductive health. What is reproductive health? So let us start our session. First of all, let us see what is the process of reproduction. Reproduction basically means it is the process by which an organism produces young ones of its own kind. Process in which organisms multiply in numbers and increase their population. Reproduction is that process in which an organism produces new organisms or new offsprings of its own kind for increasing its population। अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन। बट इससे क्या हो जाता है रिप्रोडक्शन? इससे तो हाँ, अगर हम ना करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारी बॉडी में। इट्स अ मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन इज ए मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे हम अपनी पॉपुलेशन का साइज बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, इट्स अ परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज। इससे हम अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि
कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं बचेगा। जैसे कि बहुत सारे एनिमल जिनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, हम उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बहुत कम इंडिविजुअल्स रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अगर वो बहुत ज्यादा होते तो बहुत पॉपुलेशन भी होती उनकी, उनके पहले ही बहुत कम इंडिविजुअल्स है हमारे पास, अगर वो भी मर गए तो वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी इस प्लेनेट से। दैट इज वाई हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यही चीज मतलब रिप्रोडक्शन कहती है कि वो हमारी जो स्पीशीज है दैट हेल्प्स इन द परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज, बिकॉज जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है उनको तो मरना ही मरना है कभी ना कभी। अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं की होगी उनको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल अंडरगो सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। ठीक है, एज बढ़ जाती है, एज बढ़ने के साथ ही 60, 70 और 100 ईयर्स के बाद भी इंसान मर ही जाता है। तो अगर उसने रिप्रोडक्शन की होगी सो हिज कैरेक्टर्स विल बी प्रिजर्व्ड इन हिज ऑफस्प्रिंग्स एंड हिज स्पीशीज विल बी कंटिन्यूड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ओनली द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है ही प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, वो बिल्कुल उन्हीं के जैसे, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं। ऐसा क्या चीज होता है उनमें जो उनको मिलता है पेरेंट्स की, वो अपनी ही जैसे मतलब दिखते हैं। ठीक है, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। कुछ माइनर डिफरेंसेस होती है बट मेन जो बॉडी डिजाइन उनका होता है वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन विल सी लेटर ऑन कि क्या चीज होता है वो जिसकी वजह से फिर लाइक बिगेट्स लाइक, एवरी ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, वो हम देखेंगे वो चीज क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं इसके दौरान बहुत सारी चेंजेस डेवलप होते हैं ऑर्गेनिज्म्स में। वो चेंजेस जिनको हम वेरिएशंस कहते हैं वो हमें एक नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने की मतलब रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है एक ग्रेजुअल चेंज वक्त के साथ। एवोल्यूशन 2 दिन 3 दिन 3 साल 4 साल में नहीं होता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू आकर। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर कभी नई स्पीशीज भी तैयार होती है जिसको हम स्पीसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी कि हाउ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस young ones of its own kind only. Why? What happens there in the process of reproduction which gives rise to organisms of parents. ठीक है, जो organisms बनाता है but they are similar to their parents. जो भी organisms हैं होते हैं they look similar because their जो body design होता है वो अपनी parents के जैसा सिमिलर होता है। दैट मीन्स जो द ब्लूप्रिंट्स फॉर दीज डिजाइनर्स शुड बी सिमिलर। अगर आप कोई मकान बना रहे इफ यू आर बिल्डिंग से फॉर एग्जांपल हाउस, उसका जो ये नक्शा जो लाते हैं आप उसी के हिसाब से फिर बना लेते हो। वही नक्शा आप दूसरे को दे दो वो भी बिल्कुल उसी के हिसाब से बनाए क्योंकि नक्शा सेम है उसका। ठीक है, इसी तरह जो बॉडी डिजाइन हमारे पेरेंट्स में होता है वही बॉडी डिजाइन हमारे बच्चों में भी आता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चीज उसको हमारी बॉडी से ही मिलती है जो डिसाइड करती है उसका बॉडी डिजाइन, जिसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट्स। अब उस ब्लूप्रिंट में क्या होता है? ठीक है, वो ब्लूप्रिंट बेसिकली डीएनए होता है, जो हर एक सेल में डीएनए होता है। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो डीएनए होता है दैट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक पेरेंट है उसके पास अपना ब्लूप्रिंट, अपना डीएनए है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो अपने बच्चों को कैसे दे सकता है? अपने पास तो उसको कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है रिप्रोडक्शन में इस डीएनए को कॉपी करना। जो पेरेंट के पास डीएनए है सबसे पहले हमें इस डीएनए को कॉपी करना है, तभी पेरेंट भी अपने पास रखेगा और ऑफस्प्रिंग को भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट ऑफस्प्रिंग को देता है और खुद मर जाता है, नहीं, पेरेंट का जो डीएनए होता है उसको कॉपिंग की जाती है। उसका एक कॉपी होता है, उसकी पहले 2 कॉपीज बनाई जाती है। ठीक है, फिर एक को एक कॉपी मिलती है, दूसरे को दूसरी कॉपी मिल जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, दिस कॉपिंग ऑफ पेरेंटल डीएनए इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपिंग ऑफ पेरेंटल डीएनए, मेकिंग द कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए।
सो इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो पेरेंट डीएनए होता है वो कॉपी हो जाता है, वो दो सिमिलर कॉपीज तैयार हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट थी, अब दो कॉपीज है, अब एक को एक मिलेगी, दूसरे को दूसरी मिलेगी, ठीक है। तो इसी डीएनए में लिखा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन किस तरह से होगा, और वो डीएनए सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के जैसा विद सम डिफरेंसेस, ठीक है, विद सम डिफरेंसेस। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स का जो जनरल बॉडी डिजाइन होता है उसके बच्चों का भी जो बॉडी डिजाइन है वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले जो सेल होगी, फॉर एग्जांपल इसको अगर डिवाइड होना है, एक से दो सेल्स बनानी है, सबसे पहले जो इसके पास डीएनए होगा इसने उसको कॉपी करना है। कॉपी मीन्स दो कॉपीज बनानी है, ठीक है। जब इसकी दो कॉपीज बनाए फिर न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल की दो पार्ट्स होती है, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज रहती है और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, यही डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले ये डीएनए को कॉपी करेगा, बना लिए दो कॉपीज, अब इसके पास डबल डीएनए है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस में एक कॉपी चली जाएगी, दूसरे न्यूक्लियस में दूसरी कॉपी चली जाएगी। फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और एक न्यूक्लियस को आधा साइटोप्लाज्म मिलेगा, दूसरे न्यूक्लियस को आधा साइटोप्लाज्म मिलेगा, तो दो सेल्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। तो इन दो सेल्स को डीएनए कहाँ से मिला, पेरेंट्स से ही वो मिल गया, इसीलिए इनका बॉडी डिजाइन कैसा होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। दैट इज व्हाई वी आर similar to our parents but not identical with some differences, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, then the cell divides into two and each cell receives one copy which are similar to each other but not identical, that is some differences are there which is why we are not identical to our fellow beings। उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी आपस में सिमिलर आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर तो होते आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब उनके आईज का कलर डिफरेंट, स्किन का कलर डिफरेंट, उनकी हाइट डिफरेंट, उनकी पैटर्न ऑफ हेयर्स डिफरेंट, उनके कलर ऑफ हेयर्स डिफरेंट, ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट, तो ये डिफरेंसेस उसमें हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में जो डीएनए होगा, फिर देखो यहाँ पर थी 4 इसके, अब इसके डबल बन गए, 8 बन गए, ठीक है। इसको भी 4 मिलेंगे, इसको भी 4 मिलेंगे, सेल डिवाइड होगी, 2 डॉटर सेल्स बन गए, तो 2 डॉटर सेल्स आर हैविंग द इक्वल अमाउंट ऑफ द डीएनए, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये पेरेंट सेल थी, ठीक है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, कॉपिंग, 2 कॉपीज बन गए, एक कॉपी एक सेल को मिल गया, दूसरी कॉपी दूसरी सेल को मिल गया, तो 2 नए सेल्स तैयार हो गए, ठीक है। यहाँ पर अब पॉइंट है, ये डीएनए होता क्या है। मैंने कहा कि ये जो ब्लूप्रिंट होता है, ये बॉडी डिजाइन है, ये डीएनए में होता है। ये डीएनए होता क्या है, डीएनए इस फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। 2 न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारी सेल्स में, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हम कभी लेटर ऑन पढ़ लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग and transmitting the heredity material for genetic instructions from parents to offspring। यही डीएनए होता है, ये इसी डीएनए के अंदर जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वही क्रोमोसोम्स, वही डीएनए फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाता है। अब आप कहोगे सर मैंने तो कभी नहीं लिखा है, जब गमीट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल में स्पर्म बनता है, ह्यूमन फीमेल में एग बनता है। ह्यूमन स्पर्म जब बनता है उस वक्त उसको हाफ डीएनए, जैसे कि हमारे में 46 होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। इसी तरह फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, फिर से 23 क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, 46 फिर से बन जाता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो डीएनए है, ये मॉलिक्यूल जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट मींस इट इज ए हेरिडिटी मटेरियल। यही हेरिडिटी मटेरियल होता है, ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का जनरेशन टू जनरेशन। अब डीएनए का यही काम नहीं, डीएनए का एक और काम है। DNA from being responsible for inheritance of genetic information on living organisms, DNA also plays a crucial role।
आप कहोगे कि रिप्रोडक्शन ठीक है, डीएनए कॉपी हो जाता है, डॉट ये ऑफस्प्रिंग्स को मिलता है, वो पेरेंट के पास भी रहता है। लेकिन बेसिकली डीएनए का काम होता क्या है हमारी बॉडी, क्यों होता है हमारी बॉडी में डीएनए? क्योंकि डीएनए में ही लिखा होता है कि आपकी बॉडी में कौन कौन सा चीज बनेगा। बेसिकली प्रोटीन, सारी चीजें प्रोटीन्स की, हार्मोन्स, एंजाइम, सारी चीजें प्रोटीन्स की बनी है। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी प्रोटीन्स बनेंगे, आपका क्या होगा, इंटेलिजेंस कितना, वो सब कुछ चीजें इसी में लिखा होगा। बॉडी डिजाइन क्या होगा, वो सारी चीजें इसी में लिखी रहती हैं। और ये डीएनए कहाँ पर रहता है? हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां पर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो वो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इस तरह से थोड़ा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब आप ये 11th में जाके पढ़ोगे कि क्या है स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बताया, इस तरह से डीएनए हमारी बॉडी में होता है। इसी में क्रोमोसोम्स लगे होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जाते हैं। इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स कैसे दिखते हैं? अपने पेरेंट्स के जैसे ही। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हैं। हर कोई स्पीशीज अपने पेरेंट्स के जैसे ही क्यों, अपनी स्पीशीज के जैसे ही क्यों दिखती है? क्यों दिखती है? क्योंकि उसका जो बॉडी डिजाइन है, जो ब्लूप्रिंट है, वो उसको अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन में सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होगी? कॉपीइंग ऑफ दैट body design or blueprint, or we call that as DNA, deoxyribonucleic acid। तो सबसे पहले वो चीज हो जाती है, फिर सेल डिवाइड हो जाती है, दो सेल उसको बराबर बराबर डीएनए मिल जाता है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई every species gives birth to of its own kind of springs। क्यों देते हैं? That is the reason behind that। So in the next lesson we will see what are the methods of reproduction that are followed by different organisms। अब कौन कौन से methods organisms follow करते हैं? अब हर कोई organism similarly नहीं कर सकता है, different organisms different methods follow करते हैं। Inshallah we will see that in the next lesson of this course। प्लीज वॉच दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे मॉडिफिकेशन की जरूरत लगती है, कहीं मैं स्लो जा रहा हूँ, कहीं मैं फास्ट जा रहा हूँ, लेट मी नो, आई विल मॉडिफाई माई लेक्चर्स इन फ्यूचर एंड आपके हिसाब से बनाऊंगा जैसा आप चाहेंगे। अगर आपको कहीं पे मॉडिफिकेशन की जरूरत लगती है मुझे बताइए, कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह हम इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि इतने गैजेट्स नहीं है मेरे पास कि मैं इतना अच्छा बना रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।